सक्षमता का यहां प्रश्न नहीं होता। आपके चारों तरफ, यदि आप स्वयं एक शिक्षक हों, आप देखते हैं आप तमाम सारे छात्रों से घिरे हैं। कैसे कोई उसी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है और कैसे कोई पीछे रह जाता है। अंतर होता है एकाग्रता का, और एकाग्रता मनुष्य के अंदर स्वयं की उत्पन्न कोई गुण होता है। एकाग्रता को दिया नहीं जा सकता, स्वयं से उत्पन्न करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, अब अर्जुन को द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस कारण से बनाना चाहते थे क्योंकि अर्जुन को वो इस कारण से तैयार कर रहे थे कि वो द्रुपद से उनका प्रतिशोध ले सके, और प्रतिशोध लेने में प्राण संकट होता है। तो यदि अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाते और द्रुपद से युद्ध करने के लिए भेजते तो उनके पुत्र पर प्राण संकट होता। ये फिर अधर्म है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रतिशोध के लिए तैयार किया और इस कारण उसे एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। और जिस समय उसकी शिक्षा समाप्त हुई, उन्होंने ये उद्घोष कर दिया था कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर इस धरा पर नहीं। एकलव्य ने अपनी सक्षमता को प्रदर्शित किया तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने तो शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, परंतु द्रोण ने क्या एक गुरु का उदाहरण प्रस्तुत किया? तो सक्षम आप कितने भी हों, कितनी भी सक्षमता आपकी हो, यदि आप सहज रूप से धर्म का पालन नहीं करते तो आपका अपमान निश्चित होता है, चाहे आप कितने भी सक्षम हो। और यही दुर्योधन के मुख से जब उन्हें कुरुक्षेत्र में सुनना पड़ा, दुर्योधन ये कह रहा था कि पहले भी आप पक्षपात कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि आज भी आप पक्षपात करें। पहले आपने अश्वत्थामा के कारण पांडवों से पक्षपात किया, अब ऐसा ना हो कि अश्वत्थामा के कारण ही आप हमसे पक्षपात करें। यदि आपको लगने लगे कि नहीं, युद्ध में जो पांडवों की तरफ के योद्धा हैं वो ज्यादा यशस्वी हैं, तो पुत्र मोह में कहीं ऐसा ना हो कि आप युद्ध में तो हमारी तरफ से उपस्थित हैं परंतु आप साथ पांडवों का दे जाएं। पक्षपात आप कर चुके हैं तो आपको सुनना पड़ रहा है, और यही कारण है। आपको क्या लगता है, भीष्म की उपस्थिति में दुर्योधन आचार्य द्रोण से इतना बोल सकते थे? भीष्म भी सुन रहे थे, परंतु भीष्म उस अवस्था में थे कि सिर्फ ईश्वर का ध्यान आता था, बाकी
हर चीज से विरक्त हो चुके थे और भीष्म उस समय तक त्रिकाल दृष्टा भी हो चुके थे। भीष्म को अपना बाणों से बिंधा हुआ शरीर दिख चुका था। भीष्म को द्रोण का कटा हुआ सिर दिख चुका था। जब अंतिम बार भीष्म अपनी मां गंगा से मिलने गंगा तट पर गए तो मां गंगा ने उनको स्पष्ट कहा था कि तुम तो अब त्रिकाल दृष्टा हो गए हो भीष्म, क्या तुमको इस युद्ध का परिणाम नहीं दिखता? क्या तुम्हें स्वयं का परिणाम नहीं दिखता? क्या तुम्हें इस युद्ध में युद्ध करने वाले महारथियों का परिणाम नहीं दिखता? यदि दिखता है तो शांत क्यों हो? क्यों प्रतिज्ञा नहीं छोड़ देते? और क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, इतना मान नहीं कि तुम एक मातृत्व की हत्या कर रहे हो? यदि तुम जानते हुए भी काल की तरफ बढ़ रहे हो तो यह आत्महत्या नहीं है। और मैंने कोई कायर पुत्र पैदा नहीं किया। मुझे तुम्हारे ये कृत्य कायरतापूर्ण लगते हैं। तब भीष्म ने कहा था, ये कृत्य कायरतापूर्ण नहीं, मैं सिर्फ प्रायश्चित कर रहा हूं और जानते हुए भी मैं अपनी मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, परंतु मैं एक वीर की भांति अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मरना चाहता हूं। और रही बात मातृत्व की हत्या की, तो माता, मातृत्व जीवित रहेगा। अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप मातृत्व लेकर के मेरे पास आएंगे। तो भीष्म को भी पता था। भीष्म ने भी अपने कर्मों की समीक्षा कृष्ण के साथ की थी। उत्तर मिला था उनको। ये सब जिनका नाम हम लोग इतने सम्मान के साथ लेते हैं, भीष्म अधर्म की तरफ खड़े थे, परंतु उनके यश, सम्मान, कीर्ति में कोई अंतर नहीं। द्रोण अधर्म के पथ पर खड़े थे, परंतु उनके यश और सम्मान में कोई अंतर नहीं आया। कृपाचार्य, कर्ण सब अधर्म की तरफ थे, परंतु इनका व्यक्तिगत यश धूमिल नहीं हुआ। ये सब जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या निकलने वाला।